गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। आज हम आपको जो हमने नेक्स्ट डे आपको संधि पढ़ाई थी उसी का अभी ये भाग रहेगा। कल हमने आपको संधि की डेफिनेशन बताई थी, संधि के भेद पढ़ाए थे। उसके बाद हमने आपको समझाया था कि संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये कल हम आपको पढ़ा चुके हैं। उसके बाद फिर हमने आपको पढ़ाया था स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद पढ़ाने के बाद फिर मैंने उनके नाम लिखाए थे। उसके बाद उसको विस्तार से नहीं समझाया था। अब स्वर संधि के जो भेद हैं 5, उनको मैं विस्तार से आपको समझा रही हूँ। आप देखेंगे तो स्वर संधि के 5 भेद मैंने पढ़ाए थे आपको कल। दीर्घ संधि, गुण संधि और वृत्त संधि, यड़ संधि, आयात संधि। अब इनकी डेफिनेशन समझा रही हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आपकी दीर्घ संधि। स्वर संधि के भेद उदाहरण से नंबर 1 पर दीर्घ संधि है। जब ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ आ ई उ आए तो दोनों मिलकर क्रमशः बड़ा आ, बड़ी ई और उ हो जाते हैं। जैसे आ धन आ बराबर बड़ा, एक और एक आ मिला करके क्या हो जाएगा, बड़ा आ। तो उसी तरह इसकी संधि क्या बनेगी, पर धन आधीन बराबर पराधीन। दूसरा है आपका गुण संधि। नेक्स्ट है आपका गुण संधि। गुण संधि की डेफिनेशन आप देखेंगे। गुण संधि क्या होती है। गुण संधि में आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई दोनों पर दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है, ए उ या बड़ा उ। ओने पर बड़ा ओ और री पर अर हो जाता है। जैसे आ धन ई बराबर ए, इसका संधि बनेगी आपकी सूर्य धन उदय बराबर सूर्योदय। ये आपकी दीर्घ हो गई, गुण संधि हो गई। तीसरी आपकी होती है वृत्त संधि। वृत्त संधि की डेफिनेशन में आप देखेंगे, वृत्त संधि में छोटा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है या बड़ा आ के बाद क्या आता है, छोटी ए या बड़ी ए आने पर दोनों को मिलाकर क्या हो जाती है, इन दोनों को मिला करके ए और इनको मिला करके ओ। तो दोनों को मिला के क्या हो गया, बड़ा ओ। यहाँ पर आप बड़ा ओ लिखेंगे, आ और ओ को मिलाकर क्या हो गया, बड़ा ओ, बड़ा ओ। तो इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, महाधन ओज बराबर महोज। दूसरा इसका एक एग्जाम्पल है, ए धन एक, एक धन एक बराबर हो गया एक एक। ओ धन ओ बराबर ओ बन गया, यहाँ पर महाधन ओज बराबर महोज हो गया। समझ में आ रहा है ना। इस लाइन को द्वारा से देख लीजिए। एक और एक मिलकर के बनता है एक धन एक बराबर एक एक। या इसमें देखिए आ और ओ को मिलाकर बड़ा ओ बना है। इसी प्रकार यहाँ पर इन दोनों को मिलाकर के ए बना है। अभी आपने पढ़ा था एक मिलाकर के एक एक हो रहा है, तो बड़ी ए आ गई और छोटा ओ बड़ों मिलाकर मेरा क्या बन रहा है, बड़ा ओ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, महाधन ओज बराबर महोज। इसकी डेफिनेशन यहाँ खत्म हो रही है। नेक्स्ट है आपकी यड़ संधि। यड़ संधि में ई या उ के बाद भिन्न प्रकार के स्वर होने पर ई को यू और उ को बड़ा उ यानी छोटे उ को बड़े उ में के बाद भिन्न स्वर होने पर री या र हो जाता है। जैसे छोटी बड़ी यत बराबर अधिक, अत्यधिक, यत बराबर अधिक बराबर अत्यधिक। और री धन अन्य स्वर हो गया, री क्या है, एक अन्य स्वर हो गया। तो यहाँ पर मात्र धन आनंद बराबर मात्रानंद। इस चीज को आप देख लीजिए एक बार। अत्य धन अधिक बराबर हो गया अत्यधिक। और री अन्य स्वर है, एक अन्य स्वर है जो रा से भी र से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद हम कर रहे हैं, तो इसको कर रहे हैं मात्र धन आनंद बराबर मात्रानंद। इसी प्रकार आपकी ये लास्ट रह गई है आयात संधि। आयात संधि को आप देख रहे हैं। आयात संधि देखिए, आयात संधि की डेफिनेशन देखिए। आयात संधि, आयात संधि में ए या ओ यानी छोटी ए या बड़ी ए और ओ या बड़ा ओ, छोटा ओ या बड़ा ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आने पर इसमें क्रमशः अप या आय और अब या आब हो जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, आयात संधि कहते हैं। इस भिन्न स्वर पर अप या आने पर जैसे संधि इसकी क्या बनेगी, ने धन अन बराबर नयन।
9 1 बराबर नाविक। इस प्रकार ये स्वर संधि आपकी खत्म हो रही है। और नेक्स्ट डे में आपको फिर आगे जो वर्क है उसे कराऊंगी। इसे भी आप लोग सभी बच्चे फेयर कॉपी पे करेंगे और करने के बाद मुझे सेंड करेंगे।